हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत हेमा से होती है। वो सुरभि के बनाए खाने में मिर्ची मिला देती है। सुरभि हेमा को देखकर चौंक जाती है और हेमा गुस्से में कहती है कि जो कि तुमने ये सब देख लिया है इसलिए वो इसे नहीं छिपाएगी। उसने ताई की परमिशन ली है और जितनी बार सुरभि खाना बनाएगी वो उतनी बार उसे बर्बाद कर देगी। सुरभि गैस के पास आती है और फिर भगवान से माफ़ी मांगती है कि उन्हें खाने का अपमान करते हुए इसे फेंकना पड़ेगा और हेमा को इसके लिए माफ़ कर दे। हेमा बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो मुड़ती है और हेमा से इसे जाने देने के लिए कहती है, लेकिन हेमा फिर से चिल्लाती है और उसका अपमान करती रहती है। वो फिर अपने हाथों के चारों ओर घूमती है और हेमा पूछती है कि वो क्या कर रही है। वो उसे उस टाइम की याद दिलाती है जब उसने शांति का हाथ जलाया था। हेमा चौंक जाती है और फिर सुरभि हेमा से खाना बनवाती है। वो सारा खाना बनाती है। हेमा ताई को बताने के लिए किचन से भागती है और रोती है। जैसे ही सुरभि भगवान से प्रार्थना करती है, लता और शांति आती है। उन्हें आश्चर्य होता है कि कार्तिक कहाँ है और तभी वो अनिकेत के किडनैप होने के बारे में पुलिस कमिश्नर को बताता है। लता उसे सुरभि के साथ भोग लगाने के लिए कहती है। वो उसे देखता है। वो कहती है कि ये ठीक है और वो इसे अकेले ही मैनेज कर लेगी। वो सोचता है कि वो उसे खुद से बेहतर समझती है और यहाँ तक कि जो चीज़ें वो नहीं कहता वो उसे समझ जाती है। लता कहती है कि वो इसे अकेले नहीं कर सकती, लेकिन इसको साथ करना होगा। वो एक दूसरे को देखते हैं। कार्तिक उसकी बात मानता है और सुरभि के साथ मंदिर तक जाता है। कार्तिक और सुरभि दोनों दिए से आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो पूजा समाप्त हो जाती है वो दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनके हाथ टकराते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अपना हाथ जला लेता है। वो उसे तुरंत उसका हाथ सही करने के लिए फूंक देती है। वो उसकी चिंता को देखकर अभिभूत होता है। इसके बाद वो भगवान को गणपति को भोग लगाने के लिए अपना हाथ रखते हैं और भोग लगा देते हैं। एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। तब वो मंदिर से नीचे उतरते हैं और सबके साथ खड़े होते हैं। वो पूछता है कि क्या वो अब जा सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत काम है। वो उसे सब काम खत्म करने के लिए कहती है और उसके बाद डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। वो उसे देखता है। वो कहती है कि वो रात में खर्राटे लेता है और आवाज़ निकालता है। उन सभी को हंसी आती है। वो पूछता है कि क्या वो जा सकता है अगर उनका मजाक ख़त्म हो गया हो। शांति उसे इसका टेस्ट लेने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि उसे खाना पैक करना चाहिए और इसके बदले उसे जाने देना चाहिए क्योंकि उसे देर हो रही है। सुरभि कहती है कि वो काम में भूल जाएगा और फिर पूरे पैक टिफिन को वापस ले आएगा और उसे खाने के लिए कहती है। लता बहुत खुश होती है और उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। वो हमेशा की तरह वो दोनों बहस करने लग जाते हैं। इतने में बाहर ताई बिंदु के साथ प्यारे से बात करती है। उन्हें किसी भी तरह अनिकेत का पता लगाना है क्योंकि वो कार्तिक को किसी भी दिन सब कुछ बता सकता है। ताई अपनी समस्याओं के बारे में बात करती है और एक तरफ अनिकेत फरार है तो दूसरी तरफ सुरभि और कार्तिक की शादी हो चुकी है। इतने में हेमा चिल्लाते हुए ताई के पास आती है कि सुरभि ने उसका हाथ तोड़ दिया। वो हैरान हो जाती है और उस पर विश्वास नहीं करती है। वो उसके मोटापे के बारे में उसका मजाक उड़ाते हैं। वो सब कुछ बताती है। ताई और सब ये सुनकर टेंशन में आ जाते हैं। बिंदु गुस्सा हो जाती है और सुरभि को सबक सिखाने के लिए जाने लगती है। ताई कहती है कि वो नहीं बल्कि कार्तिक उसे डांटेगा और उस सुरभि ने उसका काम आसान कर दिया। वो कहती है कि वो नाटक के मजे लेंगे। अंदर सुरभि उन सभी को देखती है जैसे ताई अपने बच्चों और प्यारे के साथ आती है। वो उन्हें देखती है और खाने की टेबल पर जाती है। कार्तिक, लता और शांति वहाँ बैठे रहते हैं। ताई उनसे तनाव में देखती है। सुरभि से पूछती है कि उसके और हेमा के बीच क्या हुआ। कार्तिक घबरा जाता है और ताई से पूछता है कि उसने क्या किया। ताई सुरभि पर कार्तिक के सामने किचन में जाने पर हेमा का हाथ मोड़ने और उससे जबरदस्ती खाना बनाने का आरोप लगाती है और सुरभि से कहती है कि अगर वो नहीं बनाना चाहती तो ऐसा कह सकती थी, लेकिन हेमा का हाथ इस तरह नहीं तोड़ना था। हेमा बताती है कि उसने क्या क्या बनवाया। कार्तिक खाने को देखता है और ताई को बताता है कि हेमा ने तो कुछ नहीं बनाया है। ताई हैरान हो जाती है। हेमा कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है और सुरभि ने उससे किचन में छिपा दिया होगा। वो जाने ही वाली होती है। इतने में कार्तिक उसे रोकता है और खड़ा हो जाता है और ताई से कहता है कि सुरभि कभी ऐसा नहीं कर सकती। ताई हैरान हो जाती है। फिर वो हेमा को सुरभि पर झूठा आरोप लगाने के बारे में कहता है। वो कहता है कि सिर्फ इसलिए कि वो उसे पसंद नहीं करते। सुरभि मुस्कुराती है जबकि ताई गुस्सा हो जाती है और वो कहता है कि वो ताई को इन सब में
ना खींचे, क्योंकि ताई दिल से सुरभि को पसंद करती है और उनने ही खुद उसे इस घर में लाया है, और उनसे ताई को बिल्कुल भी ना भड़काने के लिए कहता है। सुरभि चौंक जाती है, वो उसके लिए खड़ी होती है और उसके लिए भगवान का धन्यवाद कहती है। वो ताई ने हेमा को इसके लिए फटकार लगाई ताकि उसका विश्वास हासिल किया जा सके। वो वहां से चली जाती है। वो ताई को आकर बैठने के लिए कहता है। वो अपना खाना शुरू करता है। ताई नाटक देखती है क्योंकि कार्तिक खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ जला हुआ होता है, इसकी वजह से वो खा नहीं पाता है। वो दूसरे हाथ से खाने की कोशिश करता है और लता सुरभि से कहती है कि वो कार्तिक को खाना खिलाए क्योंकि उसका हाथ जल गया है। वो हाँ कहती है और जब वो उसे देखता है तो वो उसे खाना खिलाती है। ताई अंदर से जलती है। शांति खाने के लिए उसकी तारीफ करती है। शांति फिर उसे उसे भी खिलाने के लिए कहती है। सुरभि कहती है कि ठीक है क्योंकि उसे देर हो रही है। लता उसे उसे गिफ्ट देने के लिए कहती है। वो ताई को अपनी ओर से सम्मान करने के लिए कहता है। वो खुशी से हाँ कहती है और उसे खुश करने के लिए वो सुरभि के पास आती है और फिर उसे अपने हाथ में सोने की चूड़ी देती है और वो जानबूझकर उसका हाथ दबाती है ताकि उसे दर्द हो। उसके हाथों में नाखून लगाती है, ये सोचकर कि वो अपना बदला ले लेगी। सुरभि ने उसे खुश होकर देखा। उसने ठान लिया है कि वो अब और दर्द नहीं सहेगी।